नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और 2030 तक विस्तार को मंजूरी दी। भागलपुर से जमालपुर तक तीसरी रेल लाइन के निर्माण को भी मिली स्वीकृति। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने भागलपुर के पीरपैंती में राज्य के सबसे बड़े बिजली घर के निर्माण को मंजूरी दी। 2400 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कहा, जमीन के अवैध कब्जा मामले में फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आपराधिक मामला चलेगा। और भोजपुर, मधुबनी, खगड़िया, औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण जिले से एक ही दिन में 6 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर 2024 से आगे की अवधि के विस्तार का भी अनुमोदन किया है। इसे अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना है। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग पर संयुक्त रूप से रहेगी। पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा और थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से स्ट्रीट वेंडरों को किसी भी आकस्मिक व्यवसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर खुदरा और थोक लेनदेन पर 1600 रुपए तक के कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी पटरी वालों की सहायता के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने भागलपुर से जमालपुर तक तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर 1,156 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना को 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। तीसरी रेल लाइन के निर्माण हो जाने से इस मार्ग पर ट्रेन यात्रा सुगम होगी और माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। 28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना है और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। ये योजना बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण, धन प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी कई वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच के लिए एक मंच प्रदान करती है। किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खाता खोला जा सकता है। प्रत्येक बैंक खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। अनुपम मिश्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पूरे देश के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस पहल से अवगत कराया। ब्यौरा
हमारे संवाददाता से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि UIDAI और शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 17 करोड़ बच्चों के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पर आधार में लंबित अपडेट को सुगम बनाने के लिए सहयोग किया है। यह प्लेटफॉर्म स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली है और स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करती है। प्राधिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल से बच्चों के बायोमेट्रिक को अपडेट करने में काफी सहायता मिलने की संभावना है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने भागलपुर के पीरपैंती में प्रस्तावित राज्य के सबसे बड़े बिजली घर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 इकाई वाले ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होगी। यहां से कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। श्री यादव ने कहा कि इस परियोजना के जरिए बिहार में अब तक का सबसे अधिक निवेश होगा। राज्य सरकार ने केंद्र से बुनियादी ढांचा कोष CRIF की 15 सड़क परियोजनाओं को मंजूर करने का अनुरोध किया है। इस योजना के तहत राज्य में 1100 करोड़ रुपए की लागत से 226 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात कर इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूर करने का अनुरोध किया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के बाद अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता मिलेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस पैकेज के तहत उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन मिल सकेगा। श्री मिश्रा ने कहा कि मुफ्त भूमि और वित्तीय प्रोत्साहन के साथ कौशल विकास के लिए प्रति कर्मचारी 20,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस ऐतिहासिक पहल से बिहार न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि जमीन के अवैध कब्जा मामले में फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आपराधिक मामला चलेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों में संदेह होने पर या पुलिस संज्ञान में आने पर दस्तावेजों की गहन जांच होगी। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों और बलपूर्वक दूसरों का कब्जा हटाकर प्रवेश करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, IG, DIG, समाहर्ता, SSP और SP को पत्र भेज दिया गया है। न्यायमूर्ति PB भजंत्री पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस संबंध में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के बाद न्यायमूर्ति PB भजंत्री को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए परिनियम को मंजूरी दे दी है। अब इन दोनों पदों के लिए चयन साक्षात्कार के जरिए होगा। इनकी नियुक्तियां बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। भोजपुर, मधुबनी, खगड़िया, औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण जिले से एक ही दिन में 6 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने भोजपुर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुलाम सरवर और एक शिक्षक कादिर हुसैन अंसारी को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वहीं निगरानी ने मधुबनी में MSME मित्र मुशाहिद खान को 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। खगड़िया से निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी सत्येंद्र सिंह को 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया।
वहीं निगरानी जांच ब्यूरो ने औरंगाबाद नगर थाना में पदस्थापित दारोगा उमेश राम को 20,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर थाना में पदस्थापित दारोगा मशरूम आलम को पुलिस ने वाहन जांच के दौरान रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि वे जल्द ही वोट चोरी के आरोपों को सबूतों के साथ पेश करेंगे। सभा को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी, राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी संबोधित किया। एनडीए के विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। यह चरण 30 अगस्त तक चलेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए एनडीए नेताओं की 14 टीमें बनाई गई हैं। इस टीम में गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल हैं। आज बरारी, पिपरा, बेलदौर, मोरबा, राजपुर, फारबिसगंज, गरखा और आरा में सम्मेलन होगा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दिनांक 28 अगस्त 2025 को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। शेष भागों 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। पश्चिम चंपारण जिले के पलथर थाना क्षेत्र के सुनरा टोला से पुलिस और एसएसबी की टीम ने 6 करोड़ 26 लाख रुपए मूल्य की चरस बरामद की है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गया जी के इमामगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर के लगुड़ता धाम में एसटीएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाकर AK-47 राइफल और 175 कारतूस बरामद किया है। वहीं जिले के बोधगया थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी विनोद पासवान को गिरफ्तार किया है। पटना के शाहपुर थाने के बाबूचक दुखी टोला में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। गया जी के गरुआ स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक मिथिलेश चौधरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शाखा प्रबंधक पर उत्तर प्रदेश के शामली में पदस्थापन के दौरान 1 करोड़ 75 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप है। जहानाबाद स्थित पर्यवेक्षण गृह से 24 बालक फरार हो गए। इनमें से 4 को सकुशल बरामद कर लिया गया है, जबकि 20 अन्य बच्चों की तलाश जारी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में 115 वर्षों के दौरान सर्वाधिक बारिश, वैष्णो देवी में तबाही, अब तक 34 मरे। दैनिक जागरण लिखता है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत के दरवाजे खुले, मिल रहे हैं सकारात्मक संकेत। अमेरिकी वित्त मंत्री बोले, अंततः हम साथ आएंगे। प्रभात खबर ने लिखा है, बीपीएससी को जल्द भेजी जाएगी TRE-4 की रिक्तियां। दैनिक भास्कर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, युद्ध 2 माह चले या 5 साल, सेना पूरी तरह तैयार रहे। राष्ट्रीय सहारा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, गुजरात मॉडल कोई आर्थिक नहीं, वोट चोरी का मॉडल है। आज अखबार की सुर्खी है, भारत राष्ट्रमंडल खेल 2030 की दावेदारी करेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और 2030 तक विस्तार को मंजूरी दी। भागलपुर से जमालपुर तक तीसरी रेल लाइन के निर्माण को भी मिली स्वीकृति।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने भागलपुर के पीरपैंती में राज्य के सबसे बड़े बिजली घर के निर्माण को मंजूरी दी। 2400 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कहा, जमीन के अवैध कब्जा मामले में फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आपराधिक मामला चलेगा। और भोजपुर, मधुबनी, खगड़िया, औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण जिले से एक ही दिन में 6 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।